रतनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकने लगती थीं। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जहां मोहन अपनी पत्नी राधा और अपने 5 साल के बेटे छोटू के साथ रहता था। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा था। वो दूसरों के खेतों में पसीना बहाता, हल चलाता और शाम को जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो अक्सर उन लोगों की आंखों में होती है जो हकीकत से ज्यादा सपनों की दुनिया में रहते हैं। एक शाम जब काम खत्म करके मोहन घर लौटा तो राधा आंगन में चूल्हा जला रही थी। धुएं के बीच भी उसकी आंखों में एक संतोष था। मोहन पास आकर बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, राधा, कब तक हम इस कच्ची मिट्टी की दीवारों के बीच अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? आज मैंने जमींदार साहब के यहाँ मुर्गियों का बाड़ा देखा, तभी मेरे मन में एक विचार आया। राधा ने हंसते हुए बोला, विचार तो आप रोज लाते हैं पर खाली हाथ लौटते हैं। बताइए, आज क्या नया सोचा है? मोहन ने गंभीर होकर कहा, नहीं राधा, इस बार मैं इसे सच करूंगा। मैं अपनी दिहाड़ी में से पाई पाई बचाऊंगा। जब थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे तो मैं 5 मुर्गियां लाऊंगा। मुर्गियां अंडे देंगी, अंडे से और मुर्गियां होंगी। देखते ही देखते घर का पिछवाड़ा मुर्गियों से भर जाएगा। राधा ने रोटी बेलते हुए सिर हिलाया। वो जानती थी कि मोहन जब सपनों के घोड़े पर सवार होता है तो उसे रोकना मुश्किल है। मोहन की आवाज में अब एक अलग ही जोश था। वो हाथ हिला हिलाकर ऐसे बता रहा था जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने घट रहा हो। मोहन आगे बताता है, जब मुर्गियां ज्यादा हो जाएंगी तो मैं उन्हें शहर के बाजार में बेच दूंगा। उन पैसों से मैं 2 तगड़ी बकरियां लाऊंगा। बकरियों के मेमने होंगे और 1 साल के भीतर मेरे पास पूरा रेवड़ होगा। फिर मैं उन बकरियों को बेचकर 2 शाही भैंसे लाऊंगा। राधा के हाथ रुक गए। 2 भैंसे, ये सपना उसके लिए किसी राजमहल से कम नहीं था। उसने कल्पना की कि उसके घर के बाहर भैंसें बंधी होंगी, उनके गले की घंटियां टन टन बजेंगी। राधा ने उत्सुकता से पूछा, और फिर? मोहन ने बोला, फिर क्या, भैंसों का दूध होगा, दही होगा, मलाई निकलेगी। मैं बाजार में दूध दही बेचूंगा। हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम इस झोपड़ी को गिराकर ईंटों का पक्का मकान बनाएंगे। लोग कहेंगे, देखो मोहन बाबू जा रहे हैं। राधा भी अब इस काल्पनिक अमीरी के नशे में डूब चुकी थी। उसने उत्साह में आकर कहा, अरे वाह, जब घर में इतना दूध घी होगा तो मैं भी कभी खाली हाथ नहीं रहूंगी। माँ अक्सर बीमार रहती हैं। मैं हर महीने उनके लिए एक मटका शुद्ध घी और दही भिजवाया करूंगी। बेचारी खुश हो जाएंगी। अचानक कमरे का तापमान जैसे गिर गया। मोहन की आंखों का उत्साह गायब हो गया और उसकी जगह मालिकाना हक के गुस्से ने ले ली। मोहन ने चिल्लाकर कहा, क्या कहा? तू मेरी मेहनत की कमाई, मेरी भैंसों का घी अपने मायके भेजेगी? क्या मैंने ये सपने इसलिए बुने हैं कि तेरे भाई और तेरे माँ बाप ऐश करें? अरे पर घी तो हमारा होगा ना, थोड़ा सा देने में क्या बुराई है? मोहन ने गुस्से में कहा, एक बूंद भी नहीं। मैं दिन रात पसीना बहाऊंगा और तू दान पुण्य करेगी। अभी से ये हाल है तो तब क्या होगा? झगड़ा इतना बढ़ गया कि मोहन ने पास पड़ा एक घड़ा पटक कर तोड़ दिया। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। मोहन सबको ऐसे देख रहा था जैसे वे उसके काल्पनिक दूध दही को चुराने आए हों। पास के चबूतरे पर बैठे रामू काका अपनी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। वो पुराने जमाने के आदमी थे। उन्होंने कई हवाई किले बनते और ढहते देखे थे। वो चुपचाप खड़े हुए और भीड़ को चीरते हुए मोहन के पास पहुंचे। उनकी शक्ल पर गहरी चिंता थी, जैसे कोई बड़ी त्रासदी हो गई हो। रामू काका बोले, अनर्थ हो गया मोहन, गजब हो गया। तू यहाँ लड़ रहा है और वहाँ तेरी भैंस ने मेरा सर्वनाश कर दिया। मोहन हक्का बक्का रह गया और बोला, क्या कह रहे हो काका? कैसी भैंस? किसका सर्वनाश? अरे वही काली भैंस जो तूने अभी खरीदी है। वो मेरे खेत में घुस गई और मेरी सारी लहलहाती फसल चर गई। मेरा तो पूरा साल बर्बाद हो गया मोहन। चल अभी हर्जाना दे मुझे। मोहन का माथा ठनका। वो गुस्से और हैरानी में जोर से झल्लाकर बोला, काका,
बुढ़ापे में मती मारी गई है क्या? अभी तो मेरे पास एक मुर्गी का बच्चा तक नहीं है, भैंस कहाँ से आएगी? और जब भैंस ही नहीं है तो वह आपका खेत कैसे चरेगी? पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रामू काका ने शांत भाव से मोहन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मोहन, बस यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा था। जब भैंस है ही नहीं तो दूध दही पर झगड़ा कैसा? और जब फसल चरी ही नहीं गई तो हर्जाना कैसा? तूने उस भविष्य के लिए आज का सुकून और अपनी पत्नी का सम्मान दांव पर लगा दिया जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने देखा कि राधा की आंखों में आंसू थे और गांव वाले उस पर हंस नहीं रहे थे, बल्कि उसे सहानुभूति से देख रहे थे। उसने झुककर रामू काका के पैर छुए और अपनी पत्नी से माफी मांगी। राधा, मुझे माफ कर दे। मैं सपनों के बोझ तले दब गया था और अपनों का प्यार भूल गया था। अब मैं सपने देखूंगा, पर जमीन पर पैर रखकर। मेहनत आज करूंगा ताकि कल सच में खुशियां आए। उसके बाद मोहन के घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ। मोहन ने तय किया कि वो कल से सच में कुछ पैसे बचाना शुरू करेगा, लेकिन इस बार उसका मकसद दिखावा नहीं, बल्कि अपने परिवार की खुशी होगा। रामू काका की सीख ने मोहन की आंखें तो खोल दी थीं, लेकिन उसके भीतर की तड़प अभी शांत नहीं हुई थी। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सपने देखने से घर की गरीबी दूर नहीं होगी। उस रात उसने आसमान में तारों को देखते हुए खुद से वादा किया, अब बात बातों की नहीं, काम की होगी। अगले 6 महीनों तक मोहन ने दिन रात एक कर दिया। वो जमींदार के यहाँ दुगनी मजदूरी करने लगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, मोहन का कुदाल रुकता नहीं था। राधा ने भी घर पर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। पाई पाई जोड़कर अंततः उनके पास इतने पैसे हो गए कि वे बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद सकें। जब मोहन टोकरी में मुर्गियों को लेकर घर पहुंचा तो छोटू खुशी से नाचने लगा। मोहन ने अपनी पत्नी राधा से कहा, देख राधा, ये हकीकत की मुर्गियां हैं। अब इनके अंडों से हमारा भविष्य बनेगा। राधा ने मुस्कुराते हुए बोला, जी, बस इस बार इन्हें लेकर झगड़िएगा मत। मैं तो बस चाहती हूँ कि हमारा छोटू दूध रोटी खा सके। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। मुर्गियां अंडे देने लगी और मोहन ने एक छोटा सा बाड़ा बनाया। लेकिन गांव में जहां खुशियां होती हैं, वहां कुछ काली नजरें भी होती हैं। एक रात जब पूरा रतनपुर गहरी नींद में सोया था, मोहन को अपने बाड़े से मुर्गियों के फड़फड़ाने की आवाज आई। वो हड़बड़ाकर उठा और लाठी लेकर बाहर भागा। उसने देखा कि बाड़े का दरवाजा टूटा हुआ था और उसकी सबसे तगड़ी मुर्गी गायब थी। जमीन पर खून के कुछ धब्बे थे और पंख बिखरे हुए थे। मोहन आश्चर्य में, ये किसी जंगली जानवर का काम है या फिर? तभी उसे झाड़ियों में किसी की परछाई हिलती दिखी। मोहन ने पीछा किया, लेकिन वह साया अंधेरे में ओझल हो गया। अगले 3 दिनों तक रोज एक मुर्गी गायब होने लगी। मोहन की महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल रही थी। गांव में अफवाह फैल गई कि मोहन के घर में मनहूसियत आ गई है। मोहन टूट चुका था। तभी रामू काका उसके पास आए और कहा, मोहन, ये किसी जानवर का काम नहीं है। निशान देखो, ये इंसान के पैरों के निशान है। कोई नहीं चाहता कि तू अपनी गरीबी से बाहर निकले। मोहन की आंखों में खून उतर आया। उसने तय किया कि वह आज रात सोएगा नहीं। वह बाड़े के पीछे छिपकर बैठ गया। आधी रात को जब चांद बादलों के पीछे छुपा था, एक नकाबपोश आदमी धीरे से बाड़े की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक तेज छुरी थी। जैसे ही उसने हाथ अंदर डाला, मोहन ने उसका हाथ दबोच लिया और बोला, पकड़ लिया। आज बता, तू कौन है? धक्का मुक्की में नकाब उतरा तो मोहन के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि उसी का पड़ोसी सुखिया था, जो हमेशा मोहन की गरीबी का मजाक उड़ाता था। सुखिया कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दे मोहन। मुझे लगा अगर तू अमीर हो गया तो मेरी कौन सुनेगा। मैं बस तुझे डराना चाहता था। मोहन ने उसे मारा नहीं, बल्कि गांव की पंचायत के सामने ले गया। पंचायत ने सुखिया पर जुर्माना लगाया और वह पैसा मोहन को उसकी मुर्गियों के बदले मिला।
उस जुर्माने और बची हुई मुर्गियों को बेचकर मोहन ने आखिरकार 3 बकरियां खरीदी। अब मोहन का घर मेमनों की आवाज से गूंजने लगा। लेकिन अब चुनौती बड़ी थी। गांव में उस साल सूखा पड़ गया। चारों ओर हरियाली खत्म होने लगी। बकरियों के लिए चारा जुटाना मुश्किल हो गया। राधा ने मोहन से बोला, सुनो जी, बकरियां भूख से मर रही हैं, क्या हमें इन्हें बेच देना चाहिए? मोहन ने राधा का ढांढस बंधाया और बोला, नहीं राधा, हार मान ली तो फिर से वही मिट्टी का घर और वही बेबसी रह जाएगी। मैंने सुना है कि पास की पहाड़ी के उस पार एक हरी घाटी है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। लोग कहते हैं वहां भेड़िए रहते हैं। मोहन अपनी बकरियों को लेकर उस खतरनाक पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसे रास्ते में ऊबड़ खाबड़ पत्थरों और घने जंगलों को पार करना था। शाम होते होते जब वो घाटी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सच में वहां घास हरी थी। लेकिन तभी बकरियां घबराकर इधर उधर भागने लगी। झाड़ियों में से 2 चमकती हुई आंखें मोहन को घूर रही थी। एक विशाल जंगली कुत्ता उसके सामने खड़ा था। मोहन के पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी और उसकी हिम्मत थी। आज या तो मैं रहूंगा या ये शिकारी। मेरे परिवार के सपने इन बकरियों में हैं। जैसे ही जानवर ने छलांग लगाई, मोहन फुर्ती से किनारे हटा और अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे से उसे जोर से मारा। जानवर घायल होकर पीछे हटा और घने जंगल में भाग गया। मोहन ने उस रात जागकर अपनी बकरियों की रक्षा की। महीनों की उस मशक्कत के बाद जब सूखा खत्म हुआ तो मोहन की बकरियां सबसे तंदुरुस्त थीं। उसने शहर के एक बड़े व्यापारी को अपनी 7 बकरियां बेची। अब उसके हाथ में इतने पैसे थे कि वो पहली भैंस ला सके। जब वो भैंस लेकर गांव में घुसा तो पूरा रतनपुर उसे देखने उमड़ पड़ा। वही काली भैंस जिसकी कल्पना उसने महीनों पहले की थी, आज हकीकत में उसके दरवाजे पर बंधी थी। राधा मटका लेकर बाहर आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन ने राधा से कहा, देख राधा, ये वही भैंस है जिसका हमने सपना देखा था। अब तू इसका दूध निकाल, दही जमा और सुन। राधा डर गई कि कहीं फिर से झगड़ा ना शुरू हो जाए। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार सबसे पहला मटका घी का तू अपने मायके ही भेजेगी, क्योंकि अगर तूने उस दिन मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं आज भी सिर्फ ख्याली पुलाव ही पका रहा होता। राधा और मोहन की हंसी ने रतनपुर के उस छोटे से घर को खुशियों से भर दिया। मोहन की किस्मत अब चमक चुकी थी। उसके आंगन में भैंस थी, बाड़े में मुर्गियां और बकरियां। अब मोहन और राधा का एक ही सपना बाकी था, ईंटों का पक्का घर। लेकिन जैसे जैसे मोहन की तरक्की हुई, गांव के जमींदार मान सिंह की आंखें लाल होने लगी। मान सिंह को ये बर्दाश्त नहीं था कि कल का एक गरीब मजदूर आज अपनी शर्तों पर जिए। एक दिन जब मोहन खेत से लौट रहा था, जमींदार ने उसे अपने बंगले पर बुलाया। मोहन, सुना है तू अपना पक्का घर बनाने की सोच रहा है, लेकिन जिस जमीन पर तेरी झोपड़ी खड़ी है उसके कागजात तो मेरे पुरखों के नाम पर है। अगर तुझे घर बनाना है तो तुझे 5,000 रुपए का लगान चुकाना होगा, वरना जमीन खाली कर। मोहन सन्न रह गया। वो जानता था कि जमींदार झूठ बोल रहा है, लेकिन एक गरीब किसान के पास कागजात कहाँ होते हैं। मोहन बोला, सरकार, ये तो अन्याय है। मेरे दादा परदादा इसी मिट्टी में खप गए। अन्याय नहीं, नियम है मोहन। 1 महीने का वक्त है, या तो पैसे ला या अपनी भैंस और बकरियां मुझे सौंप दे। मोहन घर लौटा। राधा और छोटू सो रहे थे। वो टूट चुका था। उसने सोचा, क्या मेरे सपने फिर से कांच की तरह टूट जाएंगे? तभी उसे रामू काका की बात याद आई, जब तक हौसला जिंदा है, रास्ता निकलता है। मोहन ने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने गांव के उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें जमींदार ने इसी तरह ठगा था। उसने पता लगाया कि शहर के सरकारी दफ्तर में पुराने रिकॉर्ड रखे होते हैं। मोहन आधी रात को चुपके से शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जमींदार के गुंडों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों का सहारा लिया। शहर के दफ्तर में धूल भरी फाइलों के बीच मोहन घंटों तक पागलों की तरह ढूंढता रहा। अंततः उसे एक पीला पड़ चुका कागज मिला।
उस पर साफ लिखा था कि वो जमीन ग्राम पंचायत की है, जमींदार की नहीं, और उसे खेतीहरों को दान दी गई थी। जब मोहन गांव लौटा तो जमींदार के आदमी उसके घर को ढहाने के लिए कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे। मोहन ने दहाड़ते हुए कहा, रुक जाओ, ये कागज देखो। ये जमीन तुम्हारी नहीं, रतनपुर के गरीबों की है। अगर हाथ भी लगाया तो सीधा जेल जाओगे। जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया। पूरे गांव ने मोहन के साहस को देखकर उसका साथ दिया और मान सिंह को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। अगले कुछ महीनों में मोहन ने अपनी मेहनत ही कमाई और बकरियों के दूध से हुए मुनाफे से ईंटें मंगवाई। पूरा गांव उसकी मदद के लिए आगे आया। आज रतनपुर के उस कोने में मिट्टी की झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का मकान खड़ा है। घर के बाहर मोहन निवास लिखा है। शाम को राधा चूल्हे की जगह गैस पर खाना बनाती है और मोहन अपने बेटे को स्कूल भेजता है। रामू काका आज भी चबूतरे पर बैठते हैं, लेकिन अब वे मोहन को देखकर मुस्कुराते हैं। मोहन ने साबित कर दिया कि सपने देखने वाला अगर साहसी हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हकीकत बनाने से नहीं रोक सकती।